देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही बड़ा कदम उठा सकता है। दरअसल राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों से अपील की है कि वे कक्षा में प्रवेश करने से पहले अपना मोबाइल फोन विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जमा कर दें। उनका कहना यह है कि पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन की घंटी बजने या कॉल आने से कक्षा का वातावरण प्रभावित होता है और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि फिलहाल यह व्यवस्था शिक्षकों के लिए एक अनुरोध के रूप में रखी गई है। यदि इसके बाद भी अपेक्षित सुधार नहीं दिखता है तो विभाग इस संबंध में औपचारिक दिशा निर्देश भी जारी करने पर विचार कर सकता है। दरअसल उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों और अन्य अधिकारियों से कहा है कि पहले शिक्षकों को इस पहल की आवश्यकता और उद्देश्य के बारे में समझाया जाए ताकि वे स्वेच्छा से इसका पालन करें। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जब शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हों तो उनका पूरा ध्यान विद्यार्थियों की पढ़ाई पर होना चाहिए। यदि बार बार मोबाइल फोन बजता है या कॉल रिसीव करनी पड़ती है तो इससे न केवल शिक्षक का ध्यान भटकता है बल्कि छात्रों की एकाग्रता भी प्रभावित होती है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बेहतर शैक्षणिक वातावरण और अनुशासन बनाए रखने के लिए स्कूलों में मोबाइल के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। वैसे बैठक के दौरान मंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों विशेषकर बांका सहित कई क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्तमान में चल रही शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। इससे नियमित कक्षाओं का संचालन बेहतर होगा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सकेगी। वैसे समीक्षा बैठक में सावन माह और कांवड़ यात्रा को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी सरकारी विद्यालयों की साफ सफाई, रंग रोगन और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सावन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिहार से होकर गुजरते हैं। ऐसे में सरकारी विद्यालयों की स्वच्छ और व्यवस्थित छवि राज्य की सकारात्मक पहचान प्रस्तुत करेगी। उन्होंने अधिकारियों को विद्यालय परिसर में पेयजल, शौचालय, स्वच्छता और अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि विद्यालयों का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों दोनों का विश्वास बढ़े। वैसे शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि कांवड़ मेले के दौरान किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी विद्यालयों में मिड डे मील योजना नियमित रूप से संचालित हो और स्कूल के समय के दौरान सभी विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन करते हुए दिखाई दें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूल समय में बच्चे अनावश्यक रूप से विद्यालय परिसर से बाहर न रहें। बैठक में सरकारी विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्य, मॉडल स्कूल परियोजनाओं और शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वैसे इस समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारी, अभियंता, इसके अलावा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक का वैसे जो मुख्य उद्देश्य था वो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना था, अनुशासन मजबूत करना और विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना भी बताया जा रहा है। वैसे शिक्षा विभाग में जिस तरीके से परिवर्तन के दावे किए जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि शायद भविष्य में तस्वीरें बदलेगी और शिक्षा व्यवस्था पहले से ज़्यादा कहीं और भी दुरुस्त होंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।